और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर घुटनों पर आ गया इजराइल। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गिड़गिड़ाया, कहा मैं तो जनता का नौकर हूँ। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गई कांग्रेस। कहा फिलहाल बीजेपी ने राम मंदिर को सिर्फ अपना प्रोग्राम बना लिया है, अपना प्रमोशन कर रही है बीजेपी। और आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने इस बार दे दी हरी झंडी, क्या मायावती की होगी पार्टी में एंट्री इंडिया गठबंधन में। और क्यों राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले ही बीजेपी के कई राज्य राहुल गांधी को दोस्तों यात्रा करने से रोक रहे हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले घुटनों पर आ गया इजराइल। एक बार फिर से आपको बताते चले इजराइल के ऊपर रॉकेट बरसा दिए हैं गाजा ने, सॉरी हमास ने। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बाद अब एक बार फिर से इजराइल घुटनों पर आ गया है। इजराइल के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। आपको बताते चले इजराइल को सबक सिखाते हुए बीते दिन हमास ने फिर से एक बार इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद आपको बताते चले इजराइल लगातार घुटनों पर आता चला जा रहा है। एक तरफ उस पर दोस्तों कोर्ट का दबाव है, तो दूसरी तरफ आपको बताते चले हमास का। सीधी सी बात यह, हमास इजराइल को सबक सिखाने में सबसे आगे है। और हमास ने दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है। आपको बताते चले हमास ने इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल राम मंदिर के ऊपर भड़की कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा बीजेपी ने सिर्फ इसको अपना एक वो बना लिया है दोस्तों, खास करके अपने आप को प्रमोट करने का अवसर। दरअसल आपको बताते चले राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी बार बार राम मंदिर पर सियासत कर रही है। वो राम मंदिर का अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, जबकि दोस्तों इतनी जल्दी उद्घाटन होना ही नहीं था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उद्घाटन का टाइम बदल दिया गया और बीजेपी ने इसको जल्दी इसलिए कर दिया है ताकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो 2024 में गर्म रहे। आपको बताते चले अब पूरी बीजेपी बार बार इस बात को दोहराएगी कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। देखो आपको बता दें जबकि इस मामले पर पूरी सियासत गर्म हो चुकी है और इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर का नहीं बल्कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इसमें सिर्फ अपनी पार्टी का प्रमोशन करने वाली है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से आपको बताते चले पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ हुआ एक और देश। जी हाँ, इजराइल के खिलाफ अब दोस्तों एक नए देश ने भर ली है हुंकार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इजराइल पहले ही घुटनों पर आ चुका था, लेकिन अब हम आपको बताते चलें एक और देश जो है उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और उसके ड्रोनों को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल आपको बताते चले लेबनान और यमन के बाद दोस्तों अब जो ख़ास कर दोस्तों हमास और यमन की तो पहले ही ख़िलाफ़ हो चुके थे, क्योंकि हमास की तो लड़ाई चल रही थी, लेकिन लेबनान से यमन और हिजबुल्ला पहले ही ख़िलाफ़ हो चुके थे। और आपको बताते चले दोस्तों अब एक और बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर बताया जा रहा है ओमान जो है दोस्तों वो भी अब इस लड़ाई में कूद पड़ा है। उसने कल अमेरिका और इसराइल के दोस्तों कई ड्रोनों को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आपको बताते चले यमन के हूतीस तो थे ही, लेकिन इसके बाद हिजबुल्ला पहले से ही हमले कर रहा था। अब ओमान ने भी जो यहाँ पर एक बड़ा झटका दे दिया। और सीधी सी बात ये दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल के ड्रोन जो थे जो उड़ रहे थे हवाओं में, उनको अपने कब्जे में ले लिया गया है जो यहाँ पर लेबनान बॉर्डर से। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले देश जुड़ेगा तब तक लड़ता रहूँगा देश के लिए लड़ाई। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो ये देश की लड़ाई लड़ना है। राहुल ने कहा कि देश में जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि जनता को इंसाफ नहीं मिल जाता। सीधी बात ये दोस्तों कि इस वक्त हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, वो ये कि फ़िलहाल देश की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और ख़ास कर दोस्तों जो हिंदू मुसलमान किया जाता है बार बार, उससे तो जनता बहुत ही आहत है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरीके से दोस्तों कल का दिन बीच में परसों से यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी को लपेटा और कहा कि फ़िलहाल ये देश के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि देश में जो दूरियां हैं दोस्तों वहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोली जा सके और जनता को एक साथ
लाया जा सके। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा बीजेपी को पहले ही पता रहता होता है कि कहाँ कौन सा फैसला आने वाला है, इसलिए बीजेपी पहले ही अपने कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला आने के बाद स्पीकर पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि स्पीकर ने जानबूझकर एकनाथ शिंदे की सरकार को सही बताया और एमएलए को भी अयोग्य साबित नहीं किया। यही कारण है दोस्तों जो महाराष्ट्र में सियासत छाई हुई है, ये आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल बार बार जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करते हैं तमाम खासकर का संस्थाएं, और एकनाथ शिंदे ने जिन्होंने दोस्तों उद्धव ठाकरे के विधायकों को उड़ा लिया और कहीं ना कहीं ये इनलीगली था, इसको कोर्ट ने भी माना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बताते चले स्पीकर का ऐसा फैसला सुनकर संजय रावत हैरान थे। संजय रावत ने कहा कि हालांकि हमें पहले ही पता था कि स्पीकर यही फैसला देगा, क्योंकि बंद कमरे में 3 से 4 बार एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई थी और संजय रावत ने साफ कहा है कि ये सरकार नपुंसक है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से इजराइल हुआ दोस्तों बेदार। इजराइल ने टेक दिए अपने घुटने। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगा। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल इजराइल के पीएम नेतन्याहू अब इंटरनेशनल कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि मैं तो जनता का नौकर हूं और हमारा गाज़ा पर कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, गाज़ा पर कब्जा करने का जबकि पूरा प्लान बना चुका है इजराइल, सबको पता है। उसके बाद जब कोर्ट में ये मामला पहुँच गया और अब जब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला शुरू हो गया है दोस्तों, तो उस वक्त आपको बताते चले अब बुरी तरीके से घिर गया है ये, ख़ास कर क्योंकि बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि भैया हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। इजराइल की तरफ से लिखित में दिया गया है कि गाज़ा पर हमारा कोई कब्ज़ा करने का इरादा नहीं है, जबकि दोस्तों अभी हाल ही में पता चला था कि इजराइल बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि वो गाज़ा पर हमास का कब्ज़ा छुड़ाकर ख़ुद कब्ज़ा करेगा, मतलब कब्ज़ा करके मतलब पूरी नज़र रखेगा, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। देखा जाए तो मुस्लिमों को बेदखल कर कर वहाँ पर भी यहूदियों को बसाने का पूरा प्लान बनाकर बैठा था नेतन्याहू, लेकिन अब इंटरनेशनल कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले एक्शन में आ गए दोस्तों अखिलेश यादव। इस बार उत्तर प्रदेश से होगा खेल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अखिलेश यादव ने इस बार उत्तर प्रदेश से खेल करने के बारे में सोच लिया। बीजेपी को लपेटे में लेते हुए अखिलेश ने साफ कहा है कि वह आने वाले समय में लोकसभा की दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटें जो कि उत्तर प्रदेश में ही हैं, उसको लेकर अखिलेश और कांग्रेस की बात बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि हमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पूरी 30 सीटें वहां पर चाहती है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें लोकसभा की काफ़ी ज़्यादा सीटें, हर राज्य में देखा जा रहा है कौन कितना मजबूत है, उसी हिसाब से उसको सीटें दी जाएंगी, ताकि दोस्तों जब आपको बताते चलें जब वोट डाले जाएं, जब ये सीट शेयरिंग का मामला आए तो वहाँ पर कम से कम ये ना हो दोस्तों कि फ़िलहाल सीट में वोट बंटवारा के चलते वोट बढ़ जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले समय में वोटों का बहुत महत्व रहेगा। इंडिया गठबंधन हर जगह ये तय कर रहा है सीट शेयरिंग फार्मूला। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस 30 सीटें चाहती है अखिलेश यादव से, कि अखिलेश यादव उन्हें लोकसभा की 30 सीटें दें। अब देखना होगा आखिरकार ये आंकड़ा सही बैठ पाएगा या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में सरकार तो इंडिया गठबंधन की आएगी और ये पूरा विपक्ष तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ा मुद्दा और भी है जिसको सुलझाना बाकी है दोस्तों विपक्ष के लिए। आपको बता दें चले दोस्तों ईवीएम पर फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों आप समझिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने लगाया मोदी सरकार पर आरोप। कहा ईवीएम को लेकर बीजेपी डरी हुई है, ईवीएम वाले सवालों को लेकर और ईवीएम से जुड़े हुए वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया से अब हटवाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले ईवीएम को लेकर अब एक बार फिर से प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सोशल मीडिया के लोगों को खास कर बीजेपी अब टारगेट करने वाली है। उन्होंने बताया प्रशांत भूषण ने कि कैसे बीजेपी ने एक मेरी पोस्ट डिलीट करने के आदेश दे दिए हैं जो मैंने पोस्ट किया था। उन्होंने दोस्तों के ऐसे वोटों की चोरी होती है, एक वीडियो था उसमें, और उन्होंने जानकारी दी थी। प्रशांत भूषण दोस्तों हमेशा से ईवीएम के ख़िलाफ़ हैं और अब की बार तो ये मोर्चा बहुत खुल चुका, क्योंकि अब तो पूरा देश ही ईवीएम के ख़िलाफ़ हो गया है। सीधी सी बात ये दोस्तों ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं, इस बात का बार बार विपक्ष जिक्र कर रहा है। आपको बताते हैं बार बार चुनाव आयोग से मिलने की इजाज़त भी मांग रही है कांग्रेस, लेकिन चुनाव आयोग कांग्रेस से मिल नहीं रही है। तीसरी बार जब पत्र लिखा जयराम रमेश ने, उसके बाद भी दोस्तों मिलने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है
कि कुछ ना कुछ चीज़ तो है दोस्तों ईवीएम को लेकर जो इतना बवाल मच रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से देश में गरमाई सियासत। जी हाँ, ममता बनर्जी ने दोस्तों अपने कई प्रवक्ताओं को हटा दिया है। दरअसल आपको बताते चलें, कुछ लोग दोस्तों इंडिया गठबंधन के विरुद्ध ही बयान दे रहे थे, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है टीएमसी ने साफ कर दिया है वो इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी। जो लोग सोच रहे थे दोस्तों कि सीट बंटवारे की जब बात आएगी तो बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन दोस्तों अपने सही रास्ते पर जा रहा है। यही कारण है जो आपको बताते चले, अब ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया जहां पर उन्होंने अपने कई प्रवक्ताओं को जो कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उनको सख्त निर्देश दे दिए कि कांग्रेस के खिलाफ कोई भी बयानबाजी ना करे। यही नहीं, इंडिया गठबंधन के किसी दल के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करे, ताकि आने वाले समय में जनता को ये ना लगे कि भैया देखो ये तो आपस में ही लड़ना है। और यही कारण है दोस्तों जो ममता बनर्जी के इस कड़े निर्देश को लेकर माना जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि खास करके टीएमसी ने अपने 30 प्रवक्ताओं को बदलने का फैसला भी किया है, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि अब ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला ले लिया इस चीज़ को लेकर। आपको बताते चले दोस्तों, हैशटैग ईवीएम हटाओ, जी हाँ, पूरे ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया पर चला अब ईवीएम हटा, हैशटैग ईवीएम हटाओ का पोस्ट। दरअसल आपको बताते चले ईवीएम को लेकर दोस्तों अब सोशल मीडिया पर बवाल छाया हुआ है, जहां पर ख़ास करके ज़्यादातर जितने भी आम जनता है वो ईवीएम को हटाने की मांग कर रही है। ईवीएम दोस्तों एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको बताते चले, अब हम जब तक देख रहे थे तो हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया पर हैशटैग ईवीएम हटाओ, हैशटैग जो है यहाँ पर दोस्तों डेमोक्रेसी बचाओ, ये चल रहा है। दरअसल आपको बताते चले ये ट्वीट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इस ट्वीट को लोग काफ़ी समर्थन कर रहे हैं। हैशटैग जो है ईवीएम हटाओ, हैशटैग जो है डेमोक्रेसी बचाओ, इस तरीके की बात बोली गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी तो हो ही जाती है बीजेपी वालों को। और जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रशांत भूषण ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। ख़ास कर उन्होंने ये भी कहा है कि फ़िलहाल इस पर सरकार को ये हटा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों बात में फिर से वही बता रहा हूँ आपको कि इन मुद्दों पर इस वक्त सरकार घिरी हुई है और सब लोग पूछना चाहते हैं कि ईवीएम में ऐसा क्या है जो चुनाव आयोग और हटाना नहीं चाहता। चलिए, अगर आप ईवीएम नहीं हटाना चाहते तो कम से कम वो पर्ची हाथ में दीजिए जो 7 सेकंड तक दिखाई देती है ईवीएम का बटन दबाने के बाद। इसी को लेकर जो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर ये बात है की जा रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है, बाद में दोस्तों जब ये चीज़ आएंगी तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार घिरी हुई नज़र आएगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम विपक्ष के नेता हुए दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ऊपर विपक्ष के नेता हुए आग बबूला। दरअसल आपको बताते चले ए से लेकर जेड तक तमाम लोगों ने कर दिया राम मंदिर जाने का बहिष्कार। कहा बीजेपी सिर्फ अपना समारोह करने जा रही है, राम मंदिर के नाम पर जो है चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल आपको बताते चलें, अब दोस्तों कांग्रेस की राह पर चलते हुए तमाम विपक्ष ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया है, जिसमें हम आपको बताते चले जेडीयू, आरजेडी, बसपा, सपा और जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भी तमाम जितनी पार्टियां, उन सब ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया और कहा है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है और इसको अपना एक समारोह बनाने का काम कर रही है। यही नहीं दोस्तों, इस पर काफ़ी लंबे समय से बवाल मचा हुआ है और ये साफ इसीलिए कहा गया है कि भैया हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी यहाँ पर उद्घाटनों की झड़ी लगवा सकती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये मामला बहुत बड़ा भी है दोस्तों, जहाँ पर विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरीके से घिरा हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ तो साफ दिखाई है, यहाँ पर विपक्ष जो कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की परेशानी बढ़ चुकी है और वो परेशानी दोस्तों बीजेपी के लिए ख़तरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि तमाम विपक्ष ने फैसला कर ही लिया है कि वो राम मंदिर नहीं जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल हमास की लड़ाई के बीच में दोस्तों यमन के हूतीस का एक और कारनामा, फिर से इजराइल के एक जहाज़ को ले लिया अपने कब्जे में। दरअसल आपको बताते चले, हमास इजराइल की जंग के बीच में यमन ने फिर से एक बार खेल कर दिया। यमन के हूतीस ने दोस्तों एक बार फिर से इजराइल के एक जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है इजराइल के इस जहाज़ को अपने कब्जे में लेकर यमन ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि वो कुछ भी करेगा और कहीं ना कहीं दोस्तों हटाने की प्लानिंग भी चल रही है यमन की, कैसे इन लोगों को हटाया जाए। आपको बताते चले, अब तक हूतीस ने कई शिपों को अपने कब्जे में ले लिया और हूतीस का सिर्फ एक ही कहना है कि फ़िलहाल जो लोग भी गाज़ा में युद्ध हो रहा है, जिस दिन उसको रोक दिया गया वो भी ये जंग ख़त्म कर देगा। आपको बताते चले, गाज़ा की जंग को लेकर तमाम देश आपस में भिड़े हुए हैं।
तमाम लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर भिड़े हुए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल इस वक्त कई चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी निकल कर सामने आ रही हैं और जिस पर हमें बात करनी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर आने वाले समय में बढ़ने वाली है मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, अब देश की राजनीति में मोदी युग ख़त्म होगा, अब विपक्ष युग शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। जी हाँ, भविष्यवाणी कर दी है दोस्तों कांग्रेस के नेताओं ने। दरअसल आपको बताते चले, कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी पूरा अपने आप में कंट्रोल ले ले। भले ही बीजेपी के कंट्रोल में मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन तब भी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तब कांग्रेस के साथ ना कोई मीडिया था ना कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वो जंग जीते। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं भारत न्याय यात्रा को गोदी मीडिया ज़्यादा नहीं दिखाएगी दोस्तों, एक चैनल के पूछने के बावजूद, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम उससे ही खुश हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो साफ दिख रही है दोस्तों कि फ़िलहाल इस चीज़ से निपटने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और वो बड़ा क्या है दोस्तों, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि अब इन मुद्दों से निपटने के लिए ख़ास कर विपक्ष अपना जो प्लान बना रहा है 2024 को लेकर, उस पर काम शुरू हो चुका है और आने वाले समय में इसको एक अलग रूप भी दिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, मायावती को लेकर अखिलेश बताया जा रहा मान गए, क्या मायावती की होगी इंडिया गठबंधन में एंट्री। वास्तव मायावती को लेकर सियासत गर्म है, जहां बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने हाँ बोल दी है, लेकिन ये बात में दोस्तों कितनी सच्चाई है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। क्योंकि आपको बताते चले, जहां तक हम जानते हैं वहां से तो हम देख रहे हैं कि अखिलेश मायावती के विरुद्ध और मायावती भी अखिलेश के खिलाफ है। क्योंकि अभी हाल ही में मायावती ने एक आरोप लगाया है सपा के ऊपर कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो उन्हें मारना चाहती है, उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है, और अगर वो यहाँ नहीं तो उनकी वो भी हो सकती है मौत। जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई थी कि अखिलेश यादव मायावती को क्यों मारेंगे, मतलब उनकी पार्टी। तो जाहिर सी बात है ये सियासत अलग थी, और अब ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जिस उस पर वो लहराया गया था उन तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर अंदर कर दिया जाए। क्योंकि एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की नीतियों से काफ़ी परेशान हो चुका है विपक्ष का नेता, और विपक्ष ने इसलिए ये सब कुछ तय कर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों एक के बाद एक हूती कर रहे हैं कब्जे दोस्तों जहाज़ों पर। इजराइल हुआ आग बबूला। दरअसल आपको बताते चले, अब इजराइल ने अमेरिका से बात छेड़ी है कि फ़िलहाल यमन के हूती उसके एक के बाद एक सारे जहाज़ अपने कंट्रोल में ले रहा है, और दोस्तों उन जहाज़ों को वो या तो तबाह कर देते हैं या फिर अपने कंट्रोल में ले जाते हैं। इसी को लेकर आपको बताया जा रहा है कि फ़िलहाल जो अमेरिका है, अमेरिका से गुहार लगाई है इजराइल ने कि वो कुछ करे इसको लेकर। लेकिन आपको बताते चले, अभी हाल ही में अमेरिका ने कुछ किया था तो उसको लेकर हूती बरस पड़े थे और साफ कहा था कि अगर इस मामले में कोई भी पड़ा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश हो। इसीलिए दोस्तों अब सीधी सी बात ये है कि अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए जो है दोस्तों। आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी की सरकार नपुंसक बन चुकी है, खास करके शिंदे सरकार जो है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस सरकार ने धोखाधड़ी से सत्ता को हासिल किया है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिवसेना जो है, असली शिवसेना हमारी है, बाला साहब ठाकरे की, और हमारी ही रहेगी। ऐसे भगोड़े और बेईमान लोगों की कभी भी शिवसेना नहीं हो सकती। संजय यही नहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि फ़िलहाल शिवसेना के ऊपर जो स्पीकर का फैसला था वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद दिया गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के पक्ष में फैसला दिया गया है जिसको लेकर उद्धव ठाकरे जमकर भड़के हुए हैं। इससे पहले भी कई ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने सरकार पर भड़ास निकाली थी। अब देखते हैं क्या होगा कि ये फैसला ज़िंदगी का सही फैसला है या फिर गलत फैसला है। फ़िलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले समय में जो है पर दोस्तों इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को जो है शेयर।